हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। मानव तंत्र के पिछले लेक्चर के अंदर हमने उत्सर्जन तंत्र को कंप्लीट किया था। उत्सर्जन तंत्र की संरचना को पढ़ा था और मूत्र निर्माण की क्रियाविधि का हमने उसके अंदर स्टडी किया। कुछ अन्य अंग भी है जो उत्सर्जन की क्रिया में सहायक होते हैं, उनके बारे में भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम एक नया सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया तंत्र स्टार्ट कर रहे हैं जिसे प्रजनन तंत्र के नाम से जाना जाता है। अब प्रजनन तंत्र होता क्या है? नाम के अंदर प्रजनन तंत्र, ऐसा तंत्र जो प्रजनन की क्रिया में सहायक हो उसे प्रजनन तंत्र कहा जाता है। प्रजनन कौन सी क्रिया है? एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है, उस क्रिया को प्रजनन कहते हैं। और प्रजनन की क्रिया में जो सहायक तंत्र है उसे प्रजनन तंत्र के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के अंदर जो तंत्र, जो प्रजनन पाया जाता है वो लैंगिक प्रजनन है। लैंगिक प्रजनन का मतलब होता है इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर नए ऑफस्प्रिंग को, नई संतान को उत्पन्न करते हैं। बाइसेक्सुअल प्रकार का प्रजनन है, द्विलिंगी प्रकार का प्रजनन मनुष्य के अंदर पाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ नर से एक युग्मक आता है, एक युग्मक मादा से आता है। नर के युग्मक को शुक्राणु कहते हैं, मादा के युग्मक को अंडाणु कहते हैं। दोनों आपस में मिलकर युग्मनज बनाएंगे, युग्मनज से भ्रूण बनेगा, भ्रूण से एक नया जीव बनेगा। तो द्विलिंगी प्रकार का, बाइसेक्सुअल प्रकार का प्रजनन मनुष्य में मिलता है। अब ऐसी कोशिकाएं जो इन मेल गैमेट, नर युग्मक और मादा युग्मक को बनाती है, उन कोशिकाओं को हम प्रजनन कोशिकाएं कहते हैं। और ये प्रजनन कोशिकाएं एक विशेष आयु के बाद सक्रिय होती है, यानी इन प्रजनन कोशिकाओं से युग्मकों का निर्माण एक विशेष आयु के बाद होगा। उस आयु को हम प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। जो ये आयु है जिसमें प्रजनन कोशिकाएं युग्मकों का निर्माण स्टार्ट कर देती है, उस आयु को प्यूबर्टी के नाम से जाना जाता है। इस प्यूबर्टी की एज में नर में और मादा में, या हम बोल सकते हैं लड़के और लड़की में, कुछ विशेष लक्षण दिखाई देते हैं, कुछ विशेष कैरेक्टर दिखाई देते हैं जिनसे पता चलता है कि वो लैंगिक रूप से परिपक्व हो गए हैं। इन लक्षणों को हम द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। अब लक्षण क्या होते हैं? जैसे लड़का है, बॉयज के अंदर जो प्यूबर्टी के लक्षण कौन से होंगे? आवाज़ का भारी हो जाना, चेहरे पर दाढ़ी मूंछों का आ जाना, ये कैरेक्टर लड़के के अंदर दिखाई देंगे। प्यूबिक भाग में हेयर्स का उग जाना, उसके जेनाइटल पार्ट्स जो है, जनन अंग जो है, वहाँ पर हेयर्स का ग्रोथ स्टार्ट हो जाना, ये सारे कैरेक्टर लड़के के अंदर दिखाई देंगे। लड़कियों में कौन से कैरेक्टर दिखाई देते हैं? जो आवाज़ है वो उनकी बारीक हो जाती है, मधुर हो जाती है। सेकंड, ब्रेस्ट जो होते हैं, उनके जो स्तन है, स्तन ग्रंथियों का आकार बढ़ जाता है, स्तन ग्रंथियां डेवलप हो जाती है। तीसरा, उनके भी प्यूबिक जो भाग है, उन भागों के अंदर जनन अंग वाले जो पार्ट है, वहाँ पर बालों का विकास स्टार्ट हो जाता है। तो ये लक्षण किसके अंदर दिखाई देते हैं? लड़की के अंदर, जिन्हें द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहा जाता है। और इन लक्षणों से पता चलता है कि जो बॉय या गर्ल है, लड़का या लड़की जो है, वो लैंगिक रूप से परिपक्व हो चुका है। जिस अवस्था में ये लक्षण उत्पन्न होंगे उन्हें हम उस अवस्था को प्यूबर्टी या किशोर अवस्था के नाम से जानते हैं। लड़कियों में इसकी आयु लगभग होती है 12 से 14 साल, और लड़कों में ये जो प्यूबर्टी की एज है लगभग होती है 13 से 15 साल। इस आयु में कैरेक्टर या लक्षण लड़के और लड़कियों में दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद इन लक्षणों के अलावा कुछ हार्मोन भी होते हैं। ये लक्षण क्यों आए? क्योंकि कुछ हार्मोन्स हैं जिनके कारण ये लक्षण आते हैं। जैसे लड़कों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जिसे हम नर लैंगिक हार्मोन कहते हैं, वो इन लक्षणों को उत्पन्न करता है। लड़कियों के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं जो लड़कियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करते हैं। तो इस सिस्टम का हमको पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फिर नर के प्रजनन तंत्र को हमें पढ़ना है, उसके बाद मादा के प्रजनन तंत्र को पढ़ना है।
तो इसमें सबसे पहले प्रजनन तंत्र की परिभाषा है। इसमें सबसे फर्स्ट है प्रजनन। प्रजनन क्या है? सजीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया। अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रजनन। सेकंड, प्रजनन तंत्र क्या होगा? प्रजनन तंत्र ऐसा तंत्र जो प्रजनन क्रिया में सहायक होता है। ऐसा तंत्र जो प्रजनन क्रिया में सहायक होता है, उस तंत्र को कौन सा तंत्र कहा जाएगा? प्रजनन तंत्र के नाम से उसको जाना जाता है। तीसरा, मनुष्य के अंदर कौन सा प्रजनन पाया जा रहा है? लैंगिक। मनुष्य में लैंगिक प्रकार का प्रजनन मिलेगा। लैंगिक का मतलब है यहाँ एक नर युग्मक होता है, एक मादा युग्मक होता है, दोनों आपस में मिलते हैं। दो युग्मक जब आपस में मिलकर नई ऑफस्प्रिंग, नई संतान को उत्पन्न करेंगे, उसे कौन सा प्रजनन बोला जाता है? लैंगिक प्रजनन। इसके अलावा मनुष्य में द्विलिंगी प्रजनन, बाइसेक्सुअल प्रजनन मिलेगा। अब द्विलिंगी प्रजनन क्यों बोला है, इसका कारण क्या है? मनुष्य में एक बनता है नर के अंदर नर युग्मक, जिसे हम बोल सकते हैं शुक्राणु। मादा में क्या बनते हैं? मादा युग्मक। मादा में मादा युग्मक, जिन्हें क्या बोला जाता है? अंडाणु। दो लिंग यहाँ पर यूज में आ रहे हैं, एक नर एक मादा, इसलिए क्या बोला? द्विलिंगी प्रजनन। दो प्रकार के लिंग यहाँ पर इस प्रजनन में इन्वॉल्व होते हैं। दो प्रकार के लिंग इसमें काम करते हैं, नर भी इन्वॉल्व है, मादा भी इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए इसको द्विलिंगी प्रकार का प्रजनन बोला जाता है। दो लिंग यहाँ पर काम करते हैं, एक से नर युग्मक बनेंगे, दूसरे से मादा युग्मक बनेंगे, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? द्विलिंगी प्रजनन। दोनों आपस में मिलते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, इनके मिलने की क्रिया निषेचन कहलाएगी। नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु का आपस में मिलना निषेचन कहलाता है। निषेचन की क्रिया से युग्मनज का निर्माण होगा। निषेचन क्रिया हुई, निषेचन से क्या बना? युग्मनज। युग्मनज से भ्रूण बनता है और भ्रूण से फिर नया क्या बन जाता है? जीव बन जाता है। तो इस तरह से मनुष्य के अंदर द्विलिंगी प्रकार का प्रजनन उपस्थित होगा। इसके बाद जो ये कोशिकाएं हैं, शुक्राणु और अंडाणु, नर युग्मक और मादा युग्मक जो है, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, प्रजनन कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होंगे। और ये जो प्रजनन कोशिकाएं एक विशेष आयु में विकसित होती है, उस विशेष आयु को प्यूबर्टी कहते हैं। जो ये युग्मक हमने बनाए हैं, नर युग्मक या मादा युग्मक, युग्मकों का निर्माण किन में होता है? विशेष प्रकार की प्रजनन कोशिकाओं में। युग्मकों का निर्माण प्रजनन कोशिकाओं में हो रहा है। ये प्रजनन कोशिकाएं एक विशेष आयु में परिपक्व होती है। एक विशेष आयु में परिपक्व होती है, उस आयु को प्यूबर्टी या किशोर अवस्था कहते हैं। जिस आयु में परिपक्व होगी, परिपक्व होकर नर और मादा युग्मक बनाएगी। प्रजनन कोशिकाएं जिस विशेष आयु में परिपक्व होकर नर और मादा युग्मक का निर्माण करती है, उस विशेष आयु को प्यूबर्टी या किशोर अवस्था कहा जाता है। अब प्यूबर्टी जो अवस्था है या किशोर अवस्था है, इसके अंदर कुछ, एक तो लैंगिक रूप से परिपक्वन होता है, नर और मादा में लैंगिक रूप से इस अवस्था में परिपक्व हो जाते हैं। इस अवस्था में प्यूबर्टी की जो अवस्था है, इस अवस्था में नर व मादा
लैंगिक रूप से क्या हो जाते हैं, परिपक्व, यानी वो लैंगिक जनन करने में सक्षम हो जाते हैं। और इस अवस्था में इनमें कुछ द्वितीयक लैंगिक लक्षण दिखाई देते हैं। नर और मादा में इस अवस्था में द्वितीयक लैंगिक लक्षण दिखाई देते हैं, यानी उन लक्षणों के आधार पर, उन लक्षणों को देखकर हम कह सकते हैं कि जो लड़का और लड़की है वो लैंगिक रूप से परिपक्व हो चुके हैं। तो कुछ लक्षण दिखाई देंगे, उन लक्षणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये नर और मादा में लैंगिक रूप से परिपक्वता आ गई है, या लड़का और लड़की लैंगिक रूप से परिपक्व हो गए हैं। अब कौन से लक्षण हैं जो इनके अंदर दिखाई देंगे, इनको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, लड़के में, और दूसरा वाला कौन सा होता है, लड़की में। कौन से लैंगिक लक्षण लड़के में दिखाई देंगे, कौन से लैंगिक लक्षण लड़की में दिखाई देंगे। लड़के के अंदर फर्स्ट लक्षण आवाज भारी होना, यहाँ लड़की में इसका जस्ट अपोजिट आवाज हल्की होना, ये कैरेक्टर दिखाई देगा पहला। दूसरा लड़के में दाढ़ी मूंछ का आना, लड़की में क्या दिखाई देगा, स्तनों का आकार बढ़ना। तीसरा लक्षण लड़के में जो प्यूबिक क्षेत्र है, प्यूबिक क्षेत्र, जनन क्षेत्र भी इसको हम बोल सकते हैं, में बालों का आना, ये कैरेक्टर दिखेगा। लड़कियों में भी यही कैरेक्टर दिखता है सेम, प्यूबिक क्षेत्र या जनन क्षेत्र जिसको हम बोल सकते हैं, उसमें बालों का आना। प्यूबिक क्षेत्र होता है जहाँ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जा रहे हैं, जनन अंग जहाँ पाए जा रहे हैं, वहाँ पर बालों का आना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम प्यूबिक क्षेत्र बोलते हैं। इन क्षेत्रों में बालों का विकास होना स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो ये कुछ द्वितीयक लैंगिक लक्षण है जिनके आधार पर या जिनको देखकर हम कह सकते हैं कि लड़का और लड़की जो है वो लैंगिक रूप से परिपक्व हो चुके हैं। इसके अलावा जो लड़के लड़की दोनों में जो स्किन है वो ऑयली हो जाती है, वो भी कैरेक्टर इसके अंदर दिखाई देता है। स्किन का क्या हो जाना, दोनों के अंदर ही कैरेक्टर दिखाई देगा, त्वचा में ऑयलनेस का बढ़ जाना, त्वचा के तेलिएपन का बढ़ जाना, ये कैरेक्टर इसके अंदर दिखाई देंगे। लड़कियों में एक विशेष कैरेक्टर और दिखाई देता है, मासिक चक्र का प्रारंभ हो जाना, मासिक चक्र प्रारंभ हो जाना, ये लड़कियों में दिखाई देने वाला कैरेक्टर है। इस मासिक चक्र में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर लगभग 28 दिन में इनका जो जेनाइटल पार्ट है, योनि वाला जो भाग है, वहाँ से रक्त का स्त्रवण होगा, जिसे हम बोलते हैं मासिक चक्र का प्रारंभ हो जाना। अब लड़कों में जो प्यूबर्टी की आयु है, लड़के के अंदर जो प्यूबर्टी की आयु है, किस अवस्था में उसके अंदर ये लक्षण दिखाई देंगे। लड़कों में ये लक्षण दिखाई देते हैं लगभग 13 से 15 वर्ष की आयु में। लड़की में जो है द्वितीयक लैंगिक लक्षण या प्यूबर्टी की आयु जो होती है लड़कों की तुलना में थोड़ी कम होती है, और लड़कियों में इसकी आयु कितनी है, 12 से लेकर 14 वर्ष। लड़कों में ये लक्षण 13 से 15 वर्ष की आयु में, लड़कियों में ये लक्षण 12 से 14 वर्ष की आयु में दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं। यानी लड़कों में प्यूबर्टी की आयु 13 से 15 वर्ष है, लड़कियों में प्यूबर्टी की आयु 12 से 14 वर्ष होती है। और लैंगिक रूप से परिपक्वता की बात करें, हम सेक्सुअल मैच्योरिटी की बात करें, तो वो लगभग 18 से 19 वर्ष की आयु में लैंगिक रूप से परिपक्वता आ जाती है। अब इसके अंदर कई तरह के, जब ये आयु है तो लड़के लड़की में कई तरह के
परिवर्तन होते हैं, चेंजेस दिखाई देते हैं। मानसिक स्तर पर चेंजेस दिखाई देंगे, शारीरिक स्तर पर ये चेंजेस है, इसके अलावा मानसिक स्तर पर भी कुछ परिवर्तन दिखाई देंगे। जैसे इस एज में लड़के जो है ज़्यादा गुस्से वाले हो जाते हैं, उनको बात बात पे गुस्सा आने लग जाता है, वो किसी की बात मानना बंद कर देते हैं। तो ये सारे जो लक्षण हैं मानसिक लेवल पर होते हैं। लड़कियां थोड़ी शांत प्रवृत्ति की हो जाती हैं, लड़के उग्र प्रवृत्ति के हो जाते हैं, लड़कियां शांत प्रवृत्ति की हो जाती है। ये मानसिक रूप से जो कैरेक्टर है उनके अंदर इनमें कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। और ये जो परिवर्तन हो रहे हैं लड़के लड़की में प्यूबर्टी की एज में, जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन जो हो रहे हैं, ये परिवर्तन किनके कारण होते हैं? हार्मोनों के कारण। तो इस एज में कुछ विशेष हार्मोन निकलते हैं, कुछ विशेष हार्मोन जो हैं उन हार्मोनों के कारण ये शारीरिक और मानसिक परिवर्तन जो है दिखाई देते हैं। कौन से हार्मोन है ये? लड़कों में जो हार्मोन होता है जो इन परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, नर लैंगिक हार्मोन इसे बोला जाता है। लड़कों में जो परिवर्तन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण दिखाई देंगे। लड़कों के अंदर जो चेंजेस है, परिवर्तन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण आते हैं। लड़कियों में जो इस अवस्था में परिवर्तन है दो हार्मोनों के कारण आते हैं। लड़कियों में दो हार्मोन है, एक एस्ट्रोजन हार्मोन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इन्हें हम मादा लैंगिक हार्मोन बोलते हैं। इनके कारण लड़कियों में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन आएगा और लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण शारीरिक और मानसिक परिवर्तन आता है, जिन्हें हम इसे नर लैंगिक हार्मोन कहते हैं, इन्हें मादा लैंगिक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, प्रजनन तंत्र जो है, उसका हमने एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि लड़के लड़की के अंदर प्रजनन क्या है, प्रजनन तंत्र क्या है, किस तरह से होता है, लड़के और लड़कियों में कौन सी एज में ये परिवर्तन होंगे, उस एज को क्या कहते हैं, कौन से हार्मोन इन परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सजीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, उस प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। ऐसा तंत्र जो प्रजनन क्रिया में सहायक है उसे प्रजनन तंत्र कहा जाता है। मनुष्य में लैंगिक प्रजनन मिलेगा। लैंगिक प्रजनन का मतलब है यहाँ नर युग्मक और मादा युग्मक की सहायता से प्रजनन होगा। द्विलिंगी प्रजनन मिलेगा, दो लिंग यहाँ पर इन्वॉल्व है, एक है नर एक मादा, इसलिए इसको द्विलिंगी प्रजनन बोला है। नर में नर युग्मक या शुक्राणु बनते हैं, मादा में मादा युग्मक या अंडाणु बनते हैं। दोनों के मिलने की क्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन क्रिया से युग्मनज बनेगा, युग्मनज से भ्रूण बनेगा और भ्रूण से नए जीव का विकास होगा। अब ये युग्मकों का जो निर्माण है, चाहे नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो, विशेष प्रकार की कोशिकाओं में होता है जिन्हें हम प्रजनन कोशिकाएं कहते हैं। युग्मकों का जो निर्माण है विशेष प्रकार की प्रजनन कोशिकाओं में होगा, विशेष प्रकार की कोशिकाओं में होगा जिन्हें प्रजनन कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं एक विशेष आयु में परिपक्व होती है। परिपक्व होने का मतलब है कि इन कोशिकाओं के द्वारा एक विशेष आयु में युग्मकों का निर्माण किया जाता है। उस विशेष आयु को प्यूबर्टी या किशोर अवस्था के नाम से जाना जाता है। प्यूबर्टी क्या है? ऐसी एज है जिसमें जो जनन कोशिकाएं परिपक्व हो जाएंगी, कुछ विशेष लक्षण लड़के और लड़की में दिखाई देने लग जाएंगे, उस आयु को हम प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी में क्या होता है? नर व मादा लैंगिक रूप से परिपक्व होंगे, लड़का और लड़की लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं और इनके अंदर कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जिन्हें द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। इन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को देखकर हम कह सकते हैं कि वो लड़का और लड़की लैंगिक रूप से परिपक्व हो गए हैं, लैंगिक जनन करने में वो सक्षम हो गए हैं। अब कौन से लक्षण हैं? लड़के में आवाज़ भारी हो जाती है, लड़की के अंदर आवाज़ हल्की हो जाती है, लड़कियों में दाढ़ी मूंछ आना स्टार्ट हो जाती है, लड़कियों में स्तनों के आकार में वृद्धि हो जाती है। थर्ड,
दोनों में प्यूबिक क्षेत्र या जनन क्षेत्र हम जिसको बोलते हैं, उस क्षेत्र के अंदर प्यूबिक क्षेत्र में या जनन क्षेत्र में बालों का आना स्टार्ट हो जाता है, लड़के और लड़की दोनों में। दोनों में त्वचा पर ज़्यादा ऑयल आना स्टार्ट हो जाएगा, ऑयल ने जो त्वचा है ऑयली हो जाती है, चिकनी त्वचा हो जाती है। इसके अलावा लड़कियों में मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। मासिक चक्र क्या होता है, एक 28 दिन की अवधि में और 28 दिन की अवधि में जो लड़कियों का जो जनन भाग है, योनि जिसे बोला जाता है, उसके माध्यम से ब्लड बाहर निकलता है, उसे हम मासिक चक्र कहते हैं। वो मासिक चक्र स्टार्ट हो जाएगा। लड़कों में जो प्यूबर्टी की आयु है 13 से 15 वर्ष है। इन 13 लड़कों में 13 से 15 वर्ष की आयु में लक्षण दिखाई देंगे, अब प्यूबर्टी स्टार्ट होगी। लड़कियों में प्यूबर्टी की आयु 12 से 14 वर्ष होती है। लड़कियां लड़कों की तुलना में जल्दी लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाती है। इस प्यूबर्टी की एज में शारीरिक परिवर्तन ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा मानसिक परिवर्तन भी उत्पन्न होते हैं, जैसे लड़कों के स्वभाव का उग्र हो जाना, लड़कियों के स्वभाव का शांत हो जाना। तो ये जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन है, ये किनके कारण होते हैं? हार्मोनों के कारण। लड़कों में जो हार्मोन इन कार्यों को कराएगा, इन शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों को कराएगा, उसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। इसे ही हम नर लैंगिक हार्मोन कहते हैं। लड़कियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है, वो इन शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों को कराते हैं। इन हार्मोनों को हम मादा लैंगिक हार्मोन कहते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है, इन हार्मोनों को हम मादा लैंगिक हार्मोन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो प्रजनन तंत्र है उसका इंट्रोडक्शन समाप्त होता है। इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नर प्रजनन तंत्र को स्टार्ट करेंगे। पहले हम नर प्रजनन तंत्र को पढ़ेंगे, उसके बाद मादा प्रजनन तंत्र की हम स्टडी करेंगे, मादा प्रजनन तंत्र का हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।